हेलो बच्चों, स्वागत है आपका कटारी फार्म से डी फार्म की एक और नई वीडियो में। जैसे कि इससे पहले हमने चैप्टर 7 कवर किया था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 जिसका नाम है रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी एंड एक्सपोर्ट पोटेंशियल। मतलब मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का नेशनल इकोनॉमी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल के अंदर क्या रोल है, क्या भूमिका निभाते हैं वो। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, अगर किसी भी टाइप के सब्जेक्ट नोट्स चाहिए हो तो कटारी फार्म्स का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स होते क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। मेडिसिनल प्लांट्स आर प्लांट्स दैट contain bioactive chemical compounds which are used for the prevention and treatment of diseases. These plants are used as raw materials for the preparation of medicines in traditional and modern systems of medicines. तो मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं, यानी ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर बायोएक्टिव केमिकल्स होते हैं, बायोएक्टिव केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो कि डिजीजेस के ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन में काम में लिए जाते हैं, यूज में लिए जाते हैं। बायोएक्टिव केमिकल कंपाउंड्स वो होते हैं जो ड्रग्स में यूज में लिए जाते हैं या फिर बॉडी के अंदर उनका कोई थेरेप्यूटिक इफेक्ट होता है। These plants are used as raw materials for the preparation of medicines in traditional and modern system of medicine. इन प्लांट्स को रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज में लिया जाता है मेडिसिन के प्रिपरेशन के अंदर, ट्रेडिशनल और मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर। तो मतलब बेसिकली मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर बायोएक्टिव केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को डिजीजेस से क्योर करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं, उनके ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। और इन पौधों को रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज में लिया जाता है मेडिसिन के प्रिपरेशन के अंदर। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे रोवोल्फिया हो गया, अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया, नीम हो गया। औषधीय पौधे वे पौधे होते हैं जिनमें जैव सक्रिय रासायनिक पदार्थ मतलब बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनका उपयोग रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए किया जाता है। इन पौधों का उपयोग पारंपरिक तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में औषधि निर्माण के लिए कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है। मतलब जैसे मैंने भी पहले बताया था कि औषधीय पौधे मतलब मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर बायोएक्टिव केमिकल्स पाए जाते हैं, जो कि डिजीजेस को रोकने के लिए, उन्हें ट्रीट करने के लिए काम में लिए जाते हैं। और ये इन पौधों का उपयोग किया जाता है पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल हो गए, और जो आधुनिक है, जो मॉडर्न टाइम में जो मेडिसिन सिस्टम चल रहा है, उनके अंदर दवाइयाँ बनाने के लिए इनका यूज़ में लिया जाता है, इनको यूज़ में लिया जाता है। उदाहरण के लिए रोवोल्फिया हो गया, अश्वगंधा हो गया, एलोवेरा हो गया और नीम हो गया। इन पौधों का उपयोग आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, होम्योपैथी तथा आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों में किया जाता है। और इन प्लांट्स का यूज़ आयुर्वेद हो गया, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और जो मॉडर्न मेडिसिन्स है, जो मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम्स है, उन सभी के अंदर किया जाता है। तो अब जानते हैं एरोमेटिक प्लांट्स के बारे में। तो एरोमेटिक प्लांट्स आर प्लांट्स दैट प्रोड्यूस एसेंशियल ऑयल्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच आर यूज्ड इन परफ्यूमरी, कॉस्मेटिक्स, फूड फ्लेवरिंग एंड एरोमा थेरेपी। तो एरोमेटिक प्लांट्स बेसिकली ऐसे प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे होते हैं जो कि एसेंशियल ऑयल्स प्रोड्यूस करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि परफ्यूम्स के अंदर, कॉस्मेटिक्स के अंदर और जो फूड की फ्लेवरिंग होती है, मतलब फूड का टेस्ट एनहेंस करने के लिए जो एजेंट्स किए जाते हैं उनके अंदर, और साथ ही अरोमा थेरेपी के अंदर यूज में लिए जाते हैं। एसेंशियल ऑयल्स तो वो हो गए जो रूम टेम्परेचर पे भाप बन जाते हैं या फिर उड़ जाते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हो गए जो परफ्यूम्स के अंदर, यानी इनके अंदर फ्रेग्रेंस होता है। तो उन सब चीजों के अंदर ये यूज में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो मेंथा हो गया, लेमन ग्रास हो गया, रोज हो गया और वेटेवर हो गया। सुगंधित पौधे वे पौधे उपयोग इत्र निर्माण सौंदर्य होते हैं जो आवश्यक तेल यानी इसेंशियल ऑयल्स तथा सुगंधित यौगिक उत्पन्न करते हैं, जिनका प्रसाधन खाद्य पदार्थों में स्वाद एवं सुगंध के लिए तथा अरोमा थेरेपी में किया जाता है। तो जैसे मैंने बताया था कि एरोमेटिक प्लांट्स बेसिकली वही प्लांट्स होते हैं जो इसेंशियल ऑयल्स के साथ साथ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कि परफ्यूम बनाने में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर, फूड फ्लेवरिंग्स के अंदर और एरोमा थेरेपी में बेसिकली यूज में लिए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें तो मैं पुदीना हो गया, लेमन ग्रास हो गया, गुलाब हो गया और खस हो गई। इन पौधों का मुख्य उपयोग उनकी सुगंध और आवश्यक तेल के लिए किया जाता है। और बेसिकली ये जो एरोमेटिक प्लांट्स होते हैं उनका मेन यूज क्या होता है कि उनके अंदर जो फ्रेग्रेंस होती है उसके लिए, और जो इसेंशियल ऑयल्स होते हैं यानी आवश्यक तेल जिसे बोलते हैं, बेसिकली उन्हीं दो चीजों के लिए किया जाता है। Medicinal and aromatic plants form the backbone of traditional medicine systems such as Ayurveda, Siddha, Unani, and homeopathy. They are also important for modern pharmaceutical, nutraceutical, and cosmetic industries. तो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स की बैकबोन है, मतलब इन्हीं से वो चल रही है। मेनली ये यूज में ले जाते हैं उनके अंदर, जैसे कि आयुर्वेदा हो गया, सिद्धा हो गया, यूनानी और होम्योपैथी। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मॉडर्न फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज। और साथ ही में ये मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स के लिए, यानी जो आधुनिक काल में जो चल रही है फार्मास्यूटिकल्स उनके अंदर, न्यूट्रास्यूटिकल्स के अंदर और साथ ही कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। औषधि और सुगंधित पौधे आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों की रीढ़ की हड्डी है। ये आधुनिक औषधि
उद्योग, पोषक तत्व उद्योग तथा सौंदर्य प्रसाधन उद्योग के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे अभी पहले डिस्कस किया कि मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स दोनों ही बैकबोन है ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की, जिसके अंदर आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी और होम्योपैथी इंक्लूडेड है। और साथ ही ये मॉडर्न फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद में जानते हैं कि रोल ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स इन नेशनल इकोनॉमी क्या है। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, सबसे पहले वो पढ़ते हैं, हेल्थ सेक्टर कंट्रीब्यूशन। तो मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर हर्बल मेडिसिन यूज्ड इन आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी एंड एलोपैथी सिस्टम्स। तो मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं हर्बल मेडिसिन के लिए, जिन्हें आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और साथ साथ एलोपैथी सिस्टम्स के अंदर यूज में लिया जाता है। तो बेसिकली जो मेडिसिनल प्लांट्स होंगे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज में लिए जाएंगे हर्बल मेडिसिन को बनाने के अंदर, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और एलोपैथी सिस्टम्स के अंदर। They supply important phytochemicals such as alkaloids, glycoside, tannins और flavonoids। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं, जिनके अंदर अल्कलॉइड्स है, ग्लाइकोसाइड्स है, टैनिन्स है और फ्लेवोनॉइड्स है। दिस केमिकल्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और इन्हीं केमिकल्स को मेडिसिन के प्रिपरेशन में भी यूज में लिया जाता है। औषधीय पौधे आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और एलोपैथी में उपयोग होने वाली औषधियों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ प्रदान करते हैं। मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि जो औषधीय पौधे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी और एलोपैथी में उपयोग होने वाली जो मेडिसिन होती है, औषधि होती है, दवाइयों के प्रिपरेशन में यूज में लिया जाता है, उनके निर्माण के लिए यूज में लिया जाता है, और कच्चा पदार्थ प्रदान करते हैं जिससे वो दवाइयाँ बनाई जाती है। ये महत्वपूर्ण फाइटोकेमिकल्स प्रदान करते हैं, जैसे अल्कलॉइड, ग्लाइकोसाइड, टैनिन और फ्लेवोनॉइड। जैसे पहले डिस्कस किया था कि एक फाइटोकेमिकल्स प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर है अल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स। इनका उपयोग औषधि निर्माण में किया जाता है, और इनका यूज जो ये केमिकल्स है उनका यूज दवाइयाँ बनाने के लिए बेसिकली किया जाता है। अब जानते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या है। तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में सबसे पहले देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का क्या रोल है। मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर ड्रग मैन्युफैक्चरिंग। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो प्रोवाइड करवाते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। जैसे एग्जांपल हो गया मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम, यानी जो ओपियम प्लांट होता है उससे जो मॉर्फिन मिलता है वो। विनक्रिस्टिन फ्रॉम पेरीविंकल, जो पेरीविंकल है उससे विनक्रिस्टिन मिलता है, वो भी ये प्रोवाइड करवाते हैं। औषधीय पौधे औषधि निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए मॉर्फिन अफीम से प्राप्त होता है, विनक्रिस्टिन पेरीविंकल पौधे से प्राप्त होता है। अब कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की बात करते हैं। इसेंशियल ऑयल्स एंड हर्बल एक्सट्रैक्ट्स आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स के अंदर बेसिकली इसेंशियल ऑयल्स जो होते हैं वो, और साथ साथ में जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, यानी जो हर्बल प्लांट से एक्सट्रैक्ट्स निकाले जाते हैं कुछ, वो बेसिकली कॉस्मेटिक्स के अंदर यूज में ले जाते हैं, वो ये प्रोवाइड करवाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो एलोवेरा हो गया, सैंडलवुड हो गया और टर्मरिक हो गया। आवश्यक तेल और हर्बल अर्क का उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों में किया जाता है। उदाहरण एलोवेरा, चंदन और हल्दी। इसके बाद में फूड इंडस्ट्री देखते हैं। यूज्ड फ्लेवरिंग एजेंट्स एंड स्पाइसेस। ये फ्लेवरिंग एजेंट्स के अंदर यूज में लिया जाता है, और जो मसाले होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, उनके अंदर यूज में लिया जाता है। एग्जाम्पल कार्डामोम, क्लोव और विंगर। मतलब जैसे अदरक हो गई, इलायची हो गई, और जो लौंग होती है वो हो गई। इनका उपयोग खाद्य पदार्थों में स्वाद और सुगंध के लिए किया जाता है। उदाहरण इलायची, लौंग और अदरक। परफ्यूमरी एंड एरोमाथेरेपी की बात करें अब, तो यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम्स एंड एरोमेटिक प्रोडक्ट्स। तो जो परफ्यूम्स बनते हैं और जो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके अंदर यूज में लिया जाता है बेसिकली। एग्जांपल की बात करें तो रोज ऑयल हो गया, लेवेंडर ऑयल हो गया और सैंडलवुड ऑयल हो गया। इनका उपयोग इत्र और सुगंधित उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। उदाहरण गुलाब का तेल, लेवेंडर का तेल और चंदन का तेल। इसके बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो कल्टीवेशन, कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, स्पेशली इन रूरल एरियाज। मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन मेडिसिनल प्लांट्स फॉर देयर लिवलीहुड। मतलब कल्टीवेशन, कलेक्शन और जो प्रोसेसिंग होती है और ट्रेडिंग होती है मेडिसिनल प्लांट्स की, वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती है बेसिकली जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनके अंदर। मेनी ट्राइबल कम्युनिटीज डिपेंड ऑन मेडिसिनल प्लांट्स फॉर देयर लाइवलीहुड। तो और बहुत सी जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है वो इन्हीं मेडिसिनल प्लांट्स पे डिपेंड होती है उनकी रोजमर्रा की जीवन के लिए। औषधीय पौधों की खेती, संग्रह, प्रसंस्करण और व्यापार से रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में। जैसे मैंने बताया था कि जो औषधीय पौधे मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं उनकी खेती, उन्हें जो इकट्ठा करते हैं, संग्रह करते हैं, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग हो गया, और जो ट्रेडिंग होती है यानी व्यापार हो गया मेडिसिनल प्लांट्स का, वो रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं उनसे। मतलब वो रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। कई जनजातीय समुदाय अपनी आजीविका के लिए इन पौधों पर निर्भर करते हैं, और बहुत से जो ट्राइबल कम्युनिटीज होती है वो इन्हीं प्लांट्स पे अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंड होते हैं।
एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो मेडिसिनल प्लांट कल्टीवेशन प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम फॉर फार्मर्स। दीज प्लांट्स हैव लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हाई मार्केट डिमांड। तो जो मेडिसिनल प्लांट्स की जो कल्टीवेशन होती है वो एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड करवाता है फार्मर्स को, क्योंकि दीज प्लांट्स हैव लो प्रोडक्शन कॉस्ट एंड हाई मार्केट डिमांड, क्योंकि इनकी लो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है और हाई मार्केट डिमांड होती है। औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए आय का एक वैकल्पिक स्रोत प्रदान करती है। इन पौधों की उत्पादन लागत कम और बाजार में मांग अधिक होती है। कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी की बात करें तो द हर्बल इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द नेशनल इकोनॉमी। द हर्बल मेडिसिन मार्केट इन इंडिया इज वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज। तो जो हर्बल इंडस्ट्री होती है मेनली वो कंट्रीब्यूट करती है नेशनल इकोनॉमी के अंदर। तो हर्बल मेडिसिन मार्केट इन इंडिया इज वर्थ बिलियंस ऑफ रुपीज। और जो हर्बल मेडिसिन का मार्केट है इंडिया के अंदर वो बिलियंस ऑफ रुपीज का है, यानी बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत फैला हुआ मार्केट है। हर्बल उद्योग राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जैसे मैंने बताया कि हर्बल इंडस्ट्री एक जो नेशनल इकोनॉमी है उसके अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करती है, यानी महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत में हर्बल औषधियों का बाजार अरबों रुपए का है। और जैसे मैंने बताया कि जो इंडिया के अंदर जो मेडिसिन मार्केट है हर्बल ड्रग्स का, हर्बल मेडिसिन का, वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, यानी अरबों रुपए का है। इसके बाद में एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ मेडिसिन, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहला है इंडियाज ग्लोबल पोजीशन। इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स एंड द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इन द वर्ल्ड। मोर देन 960 मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड इन ट्रेड। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स होता है और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर होता है मेडिसिनल प्लांट्स का वर्ल्ड के अंदर। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर इंडिया सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिनल प्लांट्स का और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। मोर देन 960 मेडिसिनल प्लांट्स आर यूज्ड इन द ट्रेड। और 960 मतलब 960 से भी ज्यादा मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, उन्हें ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर यूज में लिया जाता है इंडिया। भारत विश्व में औषधीय पौधों का एक प्रमुख उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। 960 से अधिक औषधीय पौधों का व्यापार किया जाता है इसमें। एक्सपोर्टेड प्लांट्स की बात करें तो मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर जैसे आते हैं जिन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है वो है सेना, इसबगोल, अश्वगंधा, एलोवेरा और साथ ही नीम भी। एरोमेटिक प्लांट्स की बात करें तो मेंथा ऑयल हो गया, यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, सैंडलवुड ऑयल हो गया और रोज ऑयल हो गया। इसके बाद एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो जहाँ पे जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो है यूएसए हो गया, जर्मनी हो गया, फ्रांस, यूएई, जापान, चाइना, इन देशों में मेनली एक्सपोर्ट किया जाता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स की बात करें तो एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स इंक्रीजेस फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो मेडिसिनल प्लांट्स होता है उनके फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग्स होती है वो बढ़ जाती है एक्सपोर्ट करने से कंट्री की। मतलब जब फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा तो बेसिकली अर्निंग्स भी बढ़ेगी कंट्री की। और वो कब होगा? जब मेडिसिनल प्लांट का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये मतलब है इसका कि जब मेडिसिनल प्लांट्स का जो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज की जो अर्निंग्स होगी कंट्री की वो भी बढ़ेगी। औषधीय पौधों के निर्यात से देश की विदेशी मुद्रा में वृद्धि होती है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, जिसे एनएमपीबी भी बोलते हैं, एंड आयुष मिनिस्ट्री प्रमोट कल्टीवेशन रिसर्च एंड एक्सपोर्ट ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। मतलब जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे नेशनल मेडिसिन प्लांट्स बोर्ड हो गया, आयुष मिनिस्ट्री हो गया, ये कल्टीवेशन को प्रमोट करती है, मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन को प्रमोट करती है, रिसर्च को और साथ ही साथ एक्सपोर्ट को प्रमोट करती है। राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड और आयुष मंत्रालय औषधीय पौधों की खेती, अनुसंधान और निर्यात को बढ़ावा देता है। इसके बाद में चैलेंजेस इन एमएपी ट्रेड की बात करते हैं तो मेजर चैलेंजेस आते हैं जिसके अंदर इंक्लूडेड है ओवर एक्सप्लोरेशन हो गया, लेक ऑफ प्रॉपर कल्टीवेशन हो गया, अडल्ट्रेशन हो गया, पुअर क्वालिटी कंट्रोल हो गया और ग्लोबल कंपटीशन हो गया। मतलब ओवर एक्सप्लोरेशन मतलब अत्यधिक दोहन, मतलब एक्सप्लोर करना प्लांट्स को, उन्हें वेस्ट करना या फिर जरूरत से ज्यादा यूज करना। लेक ऑफ प्रॉपर कल्टीवेशन मतलब उचित खेती की कमी होना, मतलब जितनी डिमांड है उतने कल्टीवेट नहीं हो पा रहे। अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट हो गया। पुअर क्वालिटी कंट्रोल मतलब खाद्य गुणवत्ता का नियंत्रण जो होता है वो क्वालिटी कंट्रोल सही से नहीं है, पुअर क्वालिटी का है। ग्लोबल कंपटीशन और मतलब जो ग्लोबली मार्केट के अंदर कंपटीशन कंपटीशन भी बहुत है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर 8। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के थ्रू आप हमसे रीच आउट कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो। साथ ही अगर कटारे फार्मेसी का ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो कटारे फार्मेसी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है और साथ ही प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। थैंक यू।